बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम द सेंसरी आर्गन या सेंसरी रिसेप्टर आई को डिस्कस करने जा रहे हैं। एयर वाले की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हैं उन तमाम मतलब चैप्टर्स के जितने भी तमाम लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। फेडरल हो, केपीके हो, पंजाब हो, सिंध हो, कोई या फिर बलूचिस्तान बोर्ड हो, सबके लिए कंसेप्ट जनरल एक ही होता है। तो ये लेक्चर सबके लिए। ओके, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपका भाई उसका जवाब जरूर देगा। ओके, तो चलें इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देखो, आपको पता है जो आई है वो सेंस मतलब सेंसरी ऑर्गन है ऑफ कोर्स, और ये विजुअल रिसेप्शन में इन्वॉल्व होता है, चीज़ों को देखने के लिए या लाइट को ऑब्जर्व करने के लिए यूज होता है। ओके, अब ये जो आई है ये एक सॉकेट के अंदर बंद होता है, जिसको हम ऑर्बिट भी कहते हैं, सॉकेट भी कहते हैं। मतलब ये जो ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड आई सॉकेट और ऑर्बिट इसको नाम देते हैं। ओके, अब यहाँ इस ऑर्बिट के अंदर 6 मसल्स ऐसे मौजूद हैं जो इस आई की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर देख रहा हूँ, फिर इधर देख रहा हूँ, ऊपर देख रहा हूँ, नीचे देख रहा हूँ, तो वो आई जो यहाँ पे मसल्स मौजूद है, वो मसल्स एक्चुअली क्या करते हैं, इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। आप यहाँ थोड़ा सा बना भी सकते हैं कि इस साइड पे यहाँ पे वो मसल्स मौजूद है। अब ये मसल्स इसकी मूवमेंट को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। 6 मसल्स होती हैं जो कि आई की मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। अब उसके अलावा आईलिड्स मौजूद होते हैं। अब आईलिड्स ये जो ये पलकें, इनका फंक्शन क्या है कि ये हमारी आइज को अंदर से जो भी डस्ट मटेरियल है उसको ख़त्म करते हैं। उसके अलावा ये डिहाइड्रेशन से बचाते हैं। उसके अलावा ये क्या करते हैं, टेयर्स, आंसू वगैरह, ठीक है, उनमें भी इनका बड़ा रोल होता है। और उसके अलावा ये ऐसे केमिकल सेक्रेट करते हैं जिनका क्या फंक्शन होता है कि ये बैक्टीरिया को, जर्म्स को क्या करते हैं, किल करते हैं, विच पोजेस सब्सटेंसेस फॉर फाइटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए उनके पास केमिकल्स यानी सब्सटेंसेस मौजूद होती हैं। अब उसके बाद आईलैशेस होती हैं। आईलैशेस ये इनका क्या काम है कि ये हमारी आइज में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको अंदर जाने नहीं देती, आइज में जाने नहीं देती। अब मेन चीज जो नेक्स्ट हमारा ये है, देखो जो आई है उसके 3 लेयर्स होते हैं। कितने लेयर्स होती हैं? 3 लेयर्स। अब फर्स्ट लेयर में आता है कॉर्निया और स्क्लेरा, ठीक है, कॉर्निया और स्क्लेरा। ये जो ये स्क्लेरा है ये, और यहाँ से फ्रंट रीजन में कॉर्निया है, ये इसका आता है फर्स्ट रीजन, ठीक है, ये क्या है, इसका फर्स्ट रीजन है। अब उसके बाद सेकंड जो लेयर है वो किसकी, कोराइड की है। अब थर्ड लेयर इसकी क्या है, रेटिना की है। नीचे लिखे हुए हैं, मैं सब कुछ बता दूंगा, लेकिन फिलहाल सुने कि फर्स्ट लेयर में स्क्लेरा और कॉर्निया आते हैं। अब सेकंड लेयर में कोराइड आता है, थर्ड लेयर में क्या आता है, रेटिना आता है, रेटिना, रेटिना भी इसको बोलते हैं, रेटिना। ओके, अब ये जो स्ट्रक्चर फाइव है ये 3 लेयर्स पर होता है, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर में जो आउटर लेयर है उसमें 2 चीजें आती हैं, एक आता है स्क्लेरा और दूसरा कोराइड है, वो मैं बाद में समझा दूंगा अभी। ओके, ये जो स्क्लेरा होता है, ये आउटर जो मोस्ट लेयर यहाँ से आप देख रहे हैं, ये वाला, ये आउटर मोस्ट लेयर। अब ये स्क्लेरा ये होता है क्या, इसका क्या फंक्शन है। अब ये जो स्क्लेरा है ये आई को व्हाइट कलर देता है, ठीक है, और विच कंसिस्ट ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब इसमें कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होता है। कनेक्टिव टिश्यू का आपको पता है कि ये मतलब बोन्स या कार्टिलेज टाइप या ब्लड, तो ये कनेक्टिव टिश्यू ऐसे ऐसे टिश्यूज होती हैं। ओके, अब इनका क्या फंक्शन है कि ये हमारी आइज को प्रोटेक्ट करती हैं। इनका फंक्शन क्या है कि ये हमारी आइज को प्रोटेक्ट करती हैं, और आई की कंपोनेंट मतलब आई की जितनी भी कंपोनेंट्स है इसमें वही आप बात कर सकते हैं, कोराइड है, रेटिना है, अंदर वाले पार्ट्स की। और आई की शेप को मेंटेन करना किसका काम है, स्क्लेरा। व्हाइट कलर, अब व्हाइट कलर प्रोवाइड करता है इसको। उसके अलावा ये आई की शेप को मेंटेन करता है। और थर्ड क्या इसका फंक्शन हमने पढ़ा है कि ये आई की जो कंपोनेंट्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब जो स्क्लेरा है, एक्चुअली ये स्क्लेरा फ्रंट साइड से क्या बनाता है, कॉर्निया, ठीक है, स्क्लेरा इन फ्रंट, स्क्लेरा फॉर्म्स कॉर्निया, ठीक है, इन फ्रंट स्क्लेरा फॉर्म्स कॉर्निया। ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज है इसका, मिडिल लेयर। अब मिडिल लेयर में क्या आ जाता है इसका, कोराइड आ जाता है। अब कोराइड कंटेन्स ब्लड वेसल्स, इसमें क्या मौजूद होती हैं, ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, और इसी बेस पे जो आई की कलर है वो डार्क होती है। देखो, कोराइड ये अंदर ये जो ये लेयर है ये किसकी लेयर है, कोराइड की लेयर है, ठीक है। और ये कोराइड क्या करता है,
क्या करता है कि इसमें ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, जिसकी बेस पे ब्लड जो आइज की कलर है वो क्या होती है, डार्क होती है। अब इसके अलावा लाइट की रिफ्लेक्शन से भी क्या करता है, डिसरप्टिव मतलब जो बेंडिंग, लाइट की बेंडिंग है, रिफ्लेक्शन, उसको भी क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। अब कोराइड बेंड्स टू फॉर्म आइरिस। अब ये आगे की तरफ, ये देख रहे हो, ये जो कोराइड है ये आगे की तरफ बाइंड होके क्या बनाता है, आइरिस बनाता है। ये दोनों स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, मैं यहाँ से ऐसे मार्क करता हूँ, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक्चुअली जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो कोराइड है वो आगे से बेंड होके क्या बना देता है, आइरिस बना देता है। अब इसी आइरिस के दरमियान में ये आपको होल नजर आ रहा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक्चुअली क्या है, प्यूपल है। ये क्या है, प्यूपल है। कि द होल इन द आइरिस या बिटवीन द आइरिस भी कह सकते हो कि इस चीज को हम किसका नाम देते हैं, प्यूपल का नाम देते हैं। प्यूपल को मैं बाद में समझाऊंगा। ओके, प्यूपल ये हमारी मतलब इसको अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले इनर लेयर को डिस्कस कर लो। अब इनर लेयर में क्या आता है, रेटिना आता है। अब रेटिना में दो चीजें होती हैं। रेटिना कह दो तो ये फोटो सेंसिटिव है। क्या है, फोटो सेंसिटिव मतलब ये लाइट को डिटेक्ट करता है। ओके, अब या सेंसिटिव टू लाइट भी आप कह सकते हैं। अब इसमें दो चीजें मौजूद होती हैं, रॉड्स एंड कोन सेल्स। ये जो रॉड्स हैं दीज आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। ठीक है, रॉड्स क्या होती हैं, सेंसिटिव टू डिम लाइट्स, और उसके अलावा जो कोन्स है वो सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। अब मेरे ख्याल से इनकी जो तादाद है रॉड्स की कितनी होती है, 12.5 है मेरे ख्याल से, 12.5 मिलियन है। और जो कोन्स आई होप नजर आ रहा होगा, और जो कोन्स है उसकी 7.5 मिलियन तकरीबन, ऐसे कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये आप अपनी बुक से कंफर्म कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है फोबिया। फोबिया में क्या होता है कि ये एक्चुअली इस लेंस, कॉर्निया के सामने, लेंस के सामने अपोजिट साइड पे मौजूद होता है। और इसका क्या फंक्शन है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सेल्स मौजूद है। अब अभी बताया दिन के टाइम, अभी दिन है तो इस वक्त कौन से हमारे सेल्स वर्क कर रहे हैं, कौन से फोटो पिगमेंट्स मतलब वर्क कर रहे हैं, तो वो कौन हैं। लेकिन रात के टाइम टाइम कौन से एक्टिवेट होते हैं, रॉड सेल्स। डे के टाइम कौन से कौन सेल्स, और रात के टाइम कौन से रॉड सेल्स। ओके, अब फोबिया क्या है कि ये वो स्पॉट है जहां पे जो कौन सेल्स हैं वहां सबसे ज्यादा मौजूद होते हैं। अब उसके बाद ऑप्टिक डिस्क मौजूद होता है। ठीक है, एक्चुअली ये इसी ब्लैंड स्पॉट को हम ऑप्टिक डिस्क भी कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मतलब नर्व्स आती हैं। ठीक है, ये ऑप्टिक नर्व्स इस पॉइंट से निकलती हैं। एक्चुअली इसको ब्लैंड स्पॉट भी कहते हैं या ऑप्टिक डिस्क भी कहते हैं। एक्चुअली ब्लैंड स्पॉट वो जगह है जहाँ पे बहुत सारे ऐसे नर्व्स आ रहे होते हैं, तो एक बहुत सारा मतलब थिक पॉइंट बन जाता है, और इस पॉइंट पे कोई रेटिना मतलब जो रॉड्स और कोन सेल्स मौजूद नहीं होती। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है लेंसेज। अब जो लेंसेज यहाँ यूज होता है वो कन्वेक्स लेंसेज इस्तेमाल होता है। कौन सा, कन्वेक्स लेंसेज यहाँ यूज होता है। अब उसके नेक्स्ट यही जो लेंसेज है ये आई के ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको दो हिस्सों में कंट्रोल करता है, मतलब डिवाइड करता है। ठीक है, लेंसेज सेपरेट्स आई इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, जो फर्स्ट है उसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं, और जो सेकंड जो दूसरे वाला है उसको हम किसका नाम देते हैं, विट्रस ह्यूमर। अब ये जो एक्वस ह्यूमर है ये एक वाइट जेली सब्सटेंसेस है, और ये जो वेट्रस है ये थोड़ा थिक होता है। क्या होता है, ये थोड़ा थिक होता है। अब ये जितना भी ये एक्वस ह्यूमर या वेट्रस ह्यूमर है ये लाइट को रेगुलेट करते हैं, मतलब आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं किसकी तरफ, टुवर्ड द रेटिना, क्योंकि इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पे बनती है। तो अब इस सारे को मतलब लाइट को बैंड करके कहाँ प्रोवाइड करना है, रेटिना को प्रोवाइड करना है। और इसमें इस लाइट की रिफ्रैक्शन में सबसे ज्यादा मेन रोल किसका होता है, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। ठीक है, क्योंकि ये उसकी मतलब मूवमेंट को आने वाली रेज की मूवमेंट को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। और यही चीज मेरे ख्याल से आप लोगों ने फिजिक्स का चैप्टर ऑप्टिक्स में पढ़ा है। ठीक है, वहां पे इस चीज को आने वाले रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को आप लोगों ने सही से पढ़ा होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज है कि मैंने कहा था प्यूपल रह गए। अब प्यूपल कहाँ मौजूद होता है, ऑफ कोर्स हमने यहाँ भी बात की है कि दो आयरिस के दरमियान में क्या मौजूद होता है, प्यूपल मौजूद होता है। अब प्यूपल एक्चुअली एडजस्ट, इसकी जो साइज है वो कौन एडजस्ट करता है, ये एरस कंट्रैक्ट और रिलैक्स नजर आ रहा है, कंट्रैक्ट और रिलैक्स। ओके, अब कंस्ट्रक्शन इन ब्राइट लाइट। अब ये जो ब्राइट लाइट है उसमें कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे डायग्राम बना लेता हूँ कि ये देखें, ये ऐसे आई का वो है,
अब इसमें मैं यहाँ पे चलें कोई और जगह पे देख लेंगे। अब जो ब्राइट लाइट है उसमें आप अपनी आंखें छोटी कर लेते हो, ऐसे है कि नहीं है? तो अब इस केस में ये क्या हुई पड़ी है, कंस्ट्रिक्शन हुई पड़ी है। क्या हुई पड़ी है? कंस्ट्रिक्शन के लाइट, स्ट्रॉन्ग लाइट की वजह से आपने अपनी आंखें छोटी कर ली, कंट्रैक्ट कर लिया। लेकिन यहाँ पे दूसरी वो देखो कि अब इसमें आपकी आंखें खुली हुई है, इसमें आपकी आंखें खुली हुई है, मतलब आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हो। ये कंट्रैक्टेड है, ये रिलैक्स है। ये एक्चुअली सेंटर वाला, ये देख रहे हो ना, ये चीज। अब यहाँ ये कंट्रैक्टेड फॉर्म में है और यहाँ ये रिलैक्स्ड फॉर्म में है। अब दो चीजें हैं इसमें कि सर्कुलर मसल्स और रेडियल मसल्स। अब जब आपकी ये जो ब्राइट लाइट है तब आपकी जो सर्कुलर मसल्स होती हैं वो कंट्रैक्ट होती हैं। अब ये वाली जो सर्कुलर मसल्स यहाँ मौजूद होती हैं ब्राइट लाइट में, वो क्या होती हैं? कंट्रैक्ट होती हैं। और डिम लाइट में क्या हो जाती है? सर्कुलर मसल्स डायलेट हो जाती हैं, ऐसे फैल जाते हैं। ये देख रहे हो, यहाँ पे देख लो और इधर देख लो, ये कौन सी है? सर्कुलर मसल्स हैं। सर्कुलर मसल्स जो डिम लाइट है उसमें फैल जाती हैं। और आपकी अपोजिट है, अगर सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट हो रहे हैं तो रेडियल मसल्स क्या होंगे? रिलैक्स होंगे। अब इस केस में आपके जो सर्कुलर मसल है वो कंट्रैक्ट है, लेकिन जो रेडियल मसल्स है वो क्या है? रिलैक्स्ड है। अब वही डिम लाइट में क्या होता है कि आपके जो ये सर्कुलर मसल्स हैं वो रिलैक्स हैं, लेकिन रेडियल मसल्स क्या होती हैं? कंट्रैक्ट होती हैं। क्या होती है? रेडियल मसल्स कंट्रैक्ट होती हैं। ओके, केस में ये आपके सर्कुलर मसल्स रिलैक्स हैं और आपके रेडियल मसल्स क्या है? रिलैक्स्ड है। ओके, तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपका भाई लास्ट में जवाब देगा।